से जुड़ी हुई थी कि क्या कंपनी का नाम था वो डिस्कस किया। एजुकेशनल, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस से। अब हम इससे रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको एजुकेशनल, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पस से, लर्निंग पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या निकल कर आई है। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। मेरा न्यूज़ का सोर्स है हिंदुस्तान टाइम्स। यहाँ से मैंने न्यूज़ ली है और इसको अपने हिसाब से समराइज करके मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, शेयर बाजार में कहते हैं कि अगर सही समय पर कोई भी चीज चुन ली जाए और धैर्य के साथ लंबे समय तक निवेश किया जाए तो छोटी रकम को भी बड़ी दौलत में बदला जा सकता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण बीपीसीएल निकल कर आया है। अब क्यों निकल कर आया उसके बारे में बात करें तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसी महारत्ना कंपनी है जिसका नाम है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने 25 साल पहले जिस शेयरधारक ने निवेश किया होगा उसको इसने करोड़पति बना दिया है। क्यों बना दिया है उसकी बात करें तो दोस्तों, शुरुआती निवेश 31 अगस्त सन 2000 को यदि बीपीसीएल का शेयर 7.33 रुपए पे आसपास ट्रेड कर रहा था, अगर उस समय किसी निवेशक ने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो उसे लगभग 13,640 शेयर मिलते। बोनस शेयरों का जादू क्या रहा है कंपनी में? अब आते हैं असली जादू पर, बोनस शेयर्स पर। पिछले 25 सालों में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने निवेशकों को कुल 5 बार बोनस शेयर देने का अनाउंस किया है, जिसमें दिसंबर सन 2000 में 1 बोनस दिया, जुलाई 2012 में 1 बोनस दिया, जुलाई 2016 में 1 बोनस दिया, जुलाई 2017 में 1 बोनस दिया और जून 2024 में 1 के आसपास का बोनस दिया। तो इस बोनस इशू की वजह से शुरुआत में 13,640 शेयर बढ़कर आज 3,27,360 शेयर के आसपास हो। और आज की वैल्यू की बात करें तो 22 अगस्त 2025 को बीपीसीएल का शेयर 316.50 रुपए के आसपास क्या कर रहा है दोस्तों, ट्रेड कर रहा है। अगर इसे वर्तमान शेयर संख्या से गुणा करें तो शुरुआत में 1 लाख रुपए का निवेश आज 10 करोड़ रुपए के आसपास से ज्यादा हो चुका है। ध्यान रहे, इसमें सिर्फ शेयर प्राइस और बोनस शामिल है, कंपनी के दिए गए डिविडेंड्स इसमें शामिल नहीं किए गए, यानी असल वैल्यू इससे भी ज्यादा हो सकती है। सीख क्या मिलती है? यह कहानी हमें दो बड़ी सीख मिलती है, इससे एजुकेशन मिलती है और लर्निंग मिलती है। पहली कि लॉन्ग टर्म निवेश, सही कंपनी का चुनाव आपके धन को कई गुना बढ़ा सकता है। दूसरी सीख ये मिलती है कि बोनस शेयर और डिविडेंड जैसे रिवॉर्ड्स लंबे समय में आपकी वैल्यू क्रिएशन में और तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि दोस्तों, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दिखा दिया कि समय के साथ एक अच्छी कंपनी कितनी जबरदस्त रिटर्न्स भी दे सकती है। लेकिन यह भी याद रखें कि हर कंपनी ऐसी ग्रोथ नहीं देती। शेयर बाजार हमेशा रिस्क के साथ आता है, इसलिए कभी भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। ये निवेश हमेशा दोस्तों, शेयर बाजार हमेशा रिस्क के साथ आता है। ये कोई निवेश की सलाह नहीं है बल्कि एक फाइनेंशियल लर्निंग स्टोरी है जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है। निवेश से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? अगर आपके पास 25 साल पहले बीपीएसएल जैसे किसी शेयर में निवेश किया होता तो क्या आप इसका लंबा इंतजार कर पाते? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ ये निवेदन भी आप स्वीकार करें। दोस्तों, मैंने कंपनी की न्यूज़ को एजुकेशन, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस से डिस्कस किया। अब इसके टेक्निकल चार्ट को नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, लर्निंग, एजुकेशन पर्पस से जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल चार्ट को जान लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिलहाल के सेशन में बीपीसीएल के मंथली चार्ट पर लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, इसका जो स्टॉक है वो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, दो पैरेलल लाइन के बिटवीन। अब इसका शेयर इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, जब भी ट्रायंगल पैटर्न में नीचे की साइड इसने जहाँ सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, फिर एक यहाँ से इंपल्सिव कैंडल आई, फिर यहाँ से नीचे आया दोस्तों, रिट्रेसमेंट करता तो सेकंड सपोर्ट यहाँ लिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सपोर्ट ट्रेंड आ जाती है। और जब ऊपर की साइड इसने रिजेक्शन दिया, रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस नीचे की साइड आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस नीचे की साइड आया, तो एक करेक्टिव वेव क्रिएट हुई, तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि हम नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपको। अब दोस्तों, प्राइस की बात करें तो प्राइस फिलहाल के सेशन में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है
ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा। यदि प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 336 से 337 का होगा। इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 373 का 380 के आसपास का सेकंड रेजिस्टेंस निकल कर आ सकता है, जो कि एजुकेशन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज से हमने डिस्कस किया। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर नहीं जाता, प्राइस नीचे की साइड आता है, तो जो कि इसके लिए सपोर्ट जो लाइन है, फर्स्ट सपोर्ट लाइन वो 259 से 255 के आसपास की होगी। जैसे इसको ब्रेक करता है सेकंड सपोर्ट 204 से 200 के आसपास का होगा। ये दो सपोर्ट और ऊपर की साइड दो रेजिस्टेंस आपको एजुकेशन नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पर्पज से डिस्कस की, कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन को भी आपको बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों हम टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 9 डे की एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें तो प्राइस इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें तो इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है और ब्लू कलर की जो लाइन है ये काफी नीचे देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स पिछले कुछ समय में दोस्तों बायर्स और सेलर्स का दोनों का डोमिनेशन है, लेकिन ओवरऑल यदि मंथली पिछले 1 से 2 ढाई साल के आसपास का यदि एनालिसिस करने का प्रयास करें वॉल्यूम्स को, तो बड़ी कैंडल एक बनी है वो दोस्तों सेलर्स की बनी है, लेकिन बायर्स भी यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं और इसको बीट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि किस हिसाब से बायर सेलर्स का यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिलता है। लेकिन अभी पिछले कुछ 2 से ढाई साल में थोड़ा सा सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बायर्स भी आने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कुछ कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एनालिसिस वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन लर्निंग एजुकेशनल वीडियो में और अच्छे से अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपको स्प्रेड कर सके, बता सके। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।